हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों थोड़ी सी आज क्लास लेट है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपको एक प्रकार का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। कुछ इस प्रकार के ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पूरी संख्याएं दे रखी होती है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, वो संख्या आपको बतानी होती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल दिमाग लगाने वाला प्रश्न होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको अपना माइंड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या ट्रिक बन रही है। यहाँ पर कोई भी फिक्स फॉर्मूले यहाँ पर नहीं है, कोई भी इस टॉपिक में फिक्स चीज़ें नहीं है कि भाई ये का यही आएगा। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो काफ़ी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो हम करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। और आपके बता दूँ, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न में से, ठीक है ना। 2 से 3 प्रश्न, कभी कभी आपको ज़्यादातर 2 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके काफ़ी यहाँ पर कि अच्छा यहाँ पर इसका वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दे ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फायदा उठा सके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, ये यहाँ पर आपको दे रखा है 144, 132 और 121। उसी के नीचे आपको दे रखा है 64, क्वेश्चन मार्क और 100। तो अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है ना। ये एक प्रकार की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या होती है इस प्रकार से, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको आता है तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी को कमेंट करना है, जल्दी से दीजिएगा जवाब। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। ये यहाँ पर क्या है 144 और यहाँ पर क्या है 121। अब देखिए, ये 144 है, वो किसका स्क्वायर है। स्क्वायर किसका है, 12 का स्क्वायर है। आपने कह दिया कि सर 12 का स्क्वायर। ये 121 आपने कहा कि सर 11 का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए, प्रश्न आपके जिस लेवल के आपको इस क्लास में करवाए जा रहे हैं उसी प्रकार के आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 144 12 का स्क्वायर है और 121 11 का स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये बीच वाली संख्या आ जाती है। 12 को मैं 11 से गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 132, जो कि क्या है, ये बीच में लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर कितना है, नीचे 64 है और यहाँ पर 100 है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। और 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो इन दोनों को मैं गुणा कर दूं तो मेरी बीच वाली संख्या आ जाएगी। मतलब कि इन दोनों को मैंने गुणा किया तो मेरा आया 80। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ गई समझ में बात। चलिए, आ गई ना। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। अब आपने यहाँ पर दिमाग लगाया कि भाई क्या करना है। आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ये यहाँ पर ट्रिक बन रही है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाया कि हाँ, यहाँ पर क्या है, सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर को लेकर मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया कि ये किसका स्क्वायर है। हाँ भाई, ये है। तो इसको मैंने डायरेक्ट गुणा करके देखा। तो अपने ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका यहाँ पर अच्छा होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। यहाँ पर 13, 19 और 58, 17, 81 और 568, 71, 93 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए,
देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या किया है यहाँ पर, क्या गिनना है। देखिए ये यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 58 है। तो यहाँ पर क्या ट्रिक बन रही है वो देखिएगा। यदि मैं यहाँ पर 19 को 3 से गुणा करूँ, 19 को 3 से गुणा करूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आता है, 19 57। 57 में एक जोड़ूँ, 57 में एक जोड़ूँ तो मेरा क्या आ जाता है 58, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बात समझ में। अब देखिए 81 को मैं 7 से गुणा करूँ, इस 7 से, ठीक है ना, इस 3 से मैंने गुणा किया था, इस 7 से आपकी बार 81 को गुणा करूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा कितना आता है 567। कितना आता है दोस्तों, 567 आता है यदि मैंने 7 से 81 को गुणा किया तो। इसमें मैं एक जोड़ दूँ तो मेरे क्या आता है 568। मतलब कि यहाँ पर हमने जो पीछे वाली इकाई अंक है उससे गुणा किया है और प्लस में एक जोड़ा है तो हमारे 58 आ गया। यहाँ पर 17 का इकाई अंक 7 है, 7 को 81 से गुणा किया तो यहाँ पर मैं हमारे 567 आया, 67 में एक जोड़ा तो यहाँ पर 68 हो गया। ठीक है। अब 93 को हमने एक यहाँ पर क्या किया, एक से गुणा किया। 93 को हमने एक से गुणा किया तो हमारा आया 93। 93 में एक से गुणा करके हमने जोड़ दिया इसमें एक, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया 94। क्या हो गया 94 हमारा यहाँ पर हो गया। आगे बात समझ में। एक ही जोड़ना है, ऐसा नहीं कि 7 जोड़ लें, क्योंकि यहाँ पर हमने एक जोड़ा है, 7 जोड़ लें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बात समझ में। और देखिए सुनिएगा यहाँ पर, यहाँ पर एक वाले नियम से भी 94 भी आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर जो हमने 7 जोड़ा है, ठीक है ना, 7 जोड़ें तो हमारा आता है 100, तो 100 भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका ज़्यादातर जो आंसर होगा वो 100 होगा। ठीक है ना। जो आपका आंसर बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए पहले क्या किया, 3 से गुणा किया और ये जो एक बचा है उसको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। 81 से हमने क्या किया, 7 से गुणा किया तो एक जो बचा उसको जोड़ लिया। यहाँ पर 1 से गुणा करके 7 को जोड़ लिया। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, 46, 58, 34 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। देखिए इनमें अंतर कितना है, आपने कहा कि सर 12 का अंतर है। ठीक है। इसमें अंतर कितने का, आपने कहा कि 12 का अंतर है, मतलब कि 12 जुड़ रहे हैं। अब इसमें या तो 12 जोड़ दो, 12 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 70, लेकिन 70 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या करो आप, 34 में से 12 घटा दो, 34 में से 12 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। कितना 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपने कहा कि सर अब की बार तो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो जल्दी से यहाँ पर देखिए, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा। देखिएगा ध्यान से, अभी चुटकियों में सवाल जवाब यहाँ पर जवाब आएगा। चुटकियों में आप क्या करो, इनको जोड़ लो, 3 4 7, 7 और 1 8, कितने हुए 8 हुए। इनको भी आप जोड़ लो, कितने हुए 7 और 1 8, कितने हो गए 8 हो गए। अब 8 और 8 को जोड़ लीजिए, बीच वाली संख्या आ गई 16। आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई, 16 आ गई। अब क्या करो यहाँ पर इनको भी क्या कर लो, 6 1 7, 7 और 3 10, कितने हो गए 10। ये कितने हो गए 15 और 16, 16 यहाँ पर हो गए।
16 भाई, 16 नहीं हुआ है बेटा, 16 नहीं हुआ है, 15 हुआ है। 15 और 10 को जोड़ा, बीच वाली संख्या आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। यहाँ पर देखिए 4 और 5, यहाँ पर 9, 9 और 2 11, कितने हो गए? 11। यहाँ पर देखिए 3 6 9, 9 और 2 11, 11 और 11 को जोड़ा, कितने आए? 22 आए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि नहीं है? बस आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। आ गई बात समझ में? उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए जिनको समझ में नहीं आया अभी तक वो क्या करें, वो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आपको एक कंसेप्ट पता चले कि किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी का फ़ायदा है। बाकी इस टॉपिक में कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, कोई यहाँ पर रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बस आपको अपना माइंड लगाना है। इसीलिए मैंने आगे लिखा है इस वीडियो में, दिमाग लगाने वाले प्रश्न। दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ भी आइडिया यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम इस पहली लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर कितने का? 50 और आपके 300 में 250 का अंतर है। कितने का? 250 का अंतर है। यहाँ पर 300 और 550 में कितने का अंतर है? 250 का अंतर है, ठीक है ना। कितने का अंतर है? 250 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 50 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 50 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों कितने का अंतर है? आपने कहा यहाँ पर भी 50 का, यहाँ पर भी 50 का है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी सेम अंतर है। क्या दोस्तों? सेम अंतर है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर देख लीजिए कितने का अंतर है। 0 2 और यहाँ पर आपका 620। और यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा? 0 2 और यहाँ पर आपका 620। 620 का अंतर आ रहा है, मतलब कि सेम सेम अंतर आ रहा है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए 2 और 12 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। मतलब कि यहाँ पर भी 10 का अंतर होगा। मतलब कि 12 में आप 10 जोड़ो तो कितने आएंगे? 22। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। 9 27 54 14 42 84 7 क्वेश्चन मार्क और 42। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। देखिए काफ़ी प्रश्न है, आप को होमवर्क के लिए भी लेकर आया हूँ। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पढ़ने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए 9 को मैंने गुणा किया 3 से, कितने हुए? 9 तिया 27। 27 को मैंने गुणा किया 2 से, 27 दूना 54। 14 को मैंने गुणा किया 3 से और 42 को गुणा किया 2 से, ठीक है। अब मैं 7 को किससे गुणा करूं? 7 को किससे गुणा करूं? 3 से। 7 तिया 21, 21 दूना 2, मतलब कि 42 बिल्कुल आ रहा है। तो 7 या 21 होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में? इस प्रकार के प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए ए बराबर आपको दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से करना है। देखिए जल्दी से जवाब दीजिएगा।
चलिए इधर देखिएगा, ये 11 का स्क्वायर है 121, ठीक है। और ये इससे 121 का मैं डबल करूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, गुणा 2 किया हुआ है, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से देखिए 14 का स्क्वायर है 196, और 196 का मैं डबल करूँ तो आपका आता है 392। आ रही बात समझे। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 को मैं 2 से गुणा करूँ मतलब कि डबल करूँ तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 338। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ गया 338। ऑप्शन नंबर बी जिनका आया है बिल्कुल सही जवाब है। सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पर, ये रहा, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से बताइए। सभी को कमेंट करना हो। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, आज ही पधारे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। चलिए इधर देखिए, मैंने क्या किया, 56 और 15 को जोड़ लिया, 22 और 8 को मैंने जोड़ लिया, कितने हुए यहाँ पर, कितने हो गए मेरे पास, तो 60 और यहाँ पर 71, 71 माइनस मैंने इसको घटा दिया है, कितने हो गए 30। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया 41। मतलब कि मैंने इस साइड वाले को जोड़ा और इस साइड वाले को जोड़ा और दोनों को क्या कर दिया, घटा दिया, तो मेरी बीच वाली संख्या आ गई 41। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार से मैं 46 और 9 को जोड़ूंगा और 10 और 6 को जोड़ूंगा और दोनों को आएगा वो उसको घटा दूंगा। तो करिए, यहाँ पर 46 और 9 को मैंने यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया 55 माइनस 16 मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया 39। कितना आ गया 39। उसी प्रकार से 34 और 11 को आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया यहाँ पर 45, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है 14 और 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 20। तो यहाँ पर मेरा कितना बचा 25। तो आंसर आपका कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 25 आंसर आ रहा है। क्या दोस्तों आ गया कि नहीं आ गया समझ में, अरे बिल्कुल आ गया ना। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न आपके सामने है। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा फ़ायदा। बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जिनको भी आता है, नहीं आता है तो मैं बताने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, और थोड़ा सा ध्यान दिया करूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर किया करूँ, थोड़ा सा शेयर किया करो अपने मित्रों के साथ में। आप शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी क्लास को। अब समय आपके पास में बिल्कुल 1 महीने का बचा है। 1 महीने में आप कितनी यहाँ पर तैयारी करते हो और अपने दोस्तों को भी किस प्रकार से आप ऊपर लाते हो, वो आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा। देखिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है संख्या, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर अंतर देख लो, यहाँ पर कितना, 1 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर, 2 का अंतर, सॉरी यहाँ पर कितने का अंतर मेरे पास, तो 8 का अंतर। मतलब कि देखिए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 हो जाएगा। मतलब कि 19 में मैं 16 जोड़ दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर कितने हो गए 15, 15 का 1 हासिल का 35 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 35 आंसर आ रहा है। मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पर अंतर निकाला और अंतर में आपको यहाँ पर कुछ एक सीरीज बनती हुई नजर आई। 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8। मतलब कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के डबल हो रहे हैं। मतलब कि आगे क्या आएगा 16, ठीक है ना। तो 16 हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 35। आ गई बात समझ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपका वेट कर रहा है अगला प्रश्न। चलिए बताइएगा जल्दी से जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आपने दिमाग लगाया कि यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहे हैं।
स्क्वायर दिख रहे हैं तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पर, क्या माजला है यहाँ पर, बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यास। तो सिंपल सा प्रश्न है इस प्रकार के, तो आजकल एजुकी प्रश्न बहुत सिंपल से हो गए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए स्क्वायर देखते ही आपको, आपने कहा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का और ये 5 का। तो यहाँ पर मैंने कहा कि देखिए ये 2 का है, 4 का है, 3 का है और 5 का है। इनको यदि मैं जोड़ूँ, देखिए 4 और यहाँ पर 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, और 9 और 4 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो आपने कहा कि ये 14 तो बीच में लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, जिनके वर्ग हैं वर्गमूल के योग का हमने क्या कर दिया, बीच वाली संख्या लेकर आ गए। तो उसी प्रकार से देखिए ये 3 + 7 + 6 + 1, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने हो गए 10, 10 और यहाँ पर 7 कितने हो गए 17। तो यहाँ पर 17 मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17 आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ये यहाँ पर 14 है ना, ये 14 है, ये 22 है, और तो सारे के सारे दिख रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आपको बताना है। बताइए जल्दी से। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 और 4 है, इनका मैं अंतर निकालूं तो कितना आता है 6। तो ये 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये कितना है 8, सॉरी 10 और 18, 18 में से 10 घटाया तो कितना बचे 8। 14, सॉरी 4 और यहाँ पर आपका 18 है, इनमें अंतर निकाला तो यहाँ पर बीच में आ गया 14। आगे बात समझ, सिंपल सा है कि नहीं है। 14 और 8 का अंतर कितना हुआ 6, तो यहाँ पर 6 मैंने लिख दिया। 8 और 22 का अंतर 14, तो 14 यहाँ पर लिख दिया। 14 और 22 का अंतर यहाँ पर 8, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 और 11 का अंतर कितना, आपने कहा कि 6। यहाँ पर 11 और 15 का अंतर, आपने कहा कि 4। यहाँ पर कितना अंतर, तो आपने कहा कि 10। तो हमने ऑप्शन नंबर कौन सा कर दिया, ए कर दिया। कितना सेकंड लगे आपको, 5 सेकंड लगे मेरे पास। तो 5 से 10 सेकंड में आपने ये जवाब निकाल दिया, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आगे बात समझें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके बाद में 2-3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, ठीक है ना, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। चलिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन मार्क, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर। बताइएगा। चलिए इधर देखिएगा कैसे करना है इस प्रश्न को, जल्दी से बताइए। इधर देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 का वर्ग करो 16, इस 2 का वर्ग करो कितने हुए 4, इस 2 का वर्ग करो कितने हुए 4, ठीक है। इस 3 का वर्ग करो कितने हुए 9। अब इनको क्या कर लो, जोड़ लो। देखिए 16 और 4 20, 20 और यहाँ पर आपका 24, 24 और यहाँ पर आपका 9, कितना हो गया, कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 33 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 33 तो आ गया। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरे में कीजिए 9 प्लस में 4 प्लस में 25 प्लस में 16,
इनको आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 54। आगे कि नहीं आगे? बिल्कुल आगे ना। चलिए उसी प्रकार से अंतिम वाले को कर लीजिए। 36 + 25 + 16 + 9। आ गई बात समझ में? तो इनको आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका जवाब निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 86। जोड़ लीजिए इनको, ठीक है ना। यही आएगा 86, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ गई। चलिए आगे चलें। देखिए 25 और 25 कितने हो गए? 50 हो गए। 50 और यहाँ पर आपके 86 हो गए। आगे बात समझ में? चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 आपको होमवर्क के लिए मिल रहा है। इसका जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये है आपका 14वां प्रश्न। ये भी आपको होमवर्क के लिए करना है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए आगे आपका 15 नंबर प्रश्न, ये भी आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है ना। चलिए तो मेरे पास तो ये 3 प्रश्न आपको 13, 14, 15 ये क्वेश्चन है जो कि होमवर्क के लिए करने हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको PDF मिल सके। और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिल जाती है। और आपको बता दूं आज है 15 तारीख। 15 तारीख आपकी फ़ॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो जिन्होंने फ़ॉर्म नहीं भरा है वो आज भर लीजिएगा, क्योंकि आज आपकी अंतिम तिथि है। आज के बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा। अभी तक कोई भी डेट बढ़ने का वापस से चांसेस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो आप आज ही फॉर्म भर लें PTT 2023 का। यदि आप PTT B.Ed करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।